पर डे के मैं 8 इंजेक्शन ले रही थी 8 पर डे। इंजेक्शन। हाँ, 4 सुबह 4 शाम को। हाँ, मेरे एप्टोपिक सर्जरी होने के बाद एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। नमस्ते आप सभी दर्शकों का मेरी ओर से और आरोग्यम परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। इम्प्रूवमेंट केस के रूप में आपके सामने समक्ष हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इम्प्रूवमेंट केस प्रियंका जी हैं और साथ में अपने हैं विनोद जी हैं। इन्हें क्या क्या चैलेंजेस रहते थे पहले के समय और फिर उन्होंने जब आरोग्यम परिवार से जुड़े और साथ में योग करते थे तो इनको बाद कुछ समय बाद क्या उनमें सुधार प्राप्त हुए, वो सारी जानकारी इनसे लेंगे और साथ में जानेंगे कि किस तरह से इनको डेली रूटीन में क्या क्या दुविधाएं होती थी, किस तरह से मेडिसिन के लिए इन्हें अलग अलग रूप से मेडिसिन लेनी पड़ती थी स्वास्थ्य सुधार में, और कैसा सुधार होता था मेडिसिन से। बाद में जब योग ज्वाइन किया उसके बाद इनका क्या सुधार रहा, एक विस्तृत रूप में इनसे जानने की प्रयास करेंगे। मैं विनोद सैनी। पिछले 1 साल से हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आरोग्य हेल्थ सेंटर से। और जो मेरी वाइफ को तकलीफ़ थी पीसीओडी का, उसमें हम जब से जुड़े हैं तो धीरे धीरे करके अब 90 से भी ऊपर उनका इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब थोड़ा बहुत है वो भी हो जाएगा। हम पहले बहुत परेशान रहते थे इस तकलीफ़ से कि वो मेडिसिन के चक्कर में, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट, काफ़ी टाइम हो गया परेशान होते हुए। लेकिन जब से हम इस परिवार से जुड़े आरोग्य सेंटर से, तभी से हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है हमें भी, और मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली हर तरीके से हमें एक तरीके से छुटकारा मिला है इन सब चीज़ों से। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि योग है वो मेडिसिन ही है हमारे कंट्री के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी को थोड़ा टाइम अपने शरीर को देना चाहिए इसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। दीदी, आपको क्या क्या चैलेंज होते थे पहले, जैसे कि आप वर्किंग में हैं और भैया भी वर्किंग में हैं, तो आपको क्या मुश्किलें होती थी पहले? जैसे आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना, इंजेक्शन्स के लिए जाना, पहले क्या क्या मेडिसिन रहती थी और मेन क्या चैलेंज हुआ था, कैसे ये स्टार्ट हुआ था ये प्रॉब्लम, उस पर बताइए। जैसे कि हाँ, मेरे एप्टोपिक सर्जरी होने के बाद एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे पर डे मुझे 8 इंजेक्शन्स लेने पड़ते थे। फिर ऑनलाइन मैंने सर्च किया कि कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया था कि मेडिसिन के साथ साथ आप योगा भी कीजिए। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया योगा सीकर, तो अरविंद भैया का सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था आरोग्यम सेंटर। फिर मैंने भैया से बात की, अपनी फ़ाइल दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, तो इन्होंने मुझे होम योगास दिए, उनके अंदर डाइट था, योगा था, तो उसमें मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। मुझे इसके पीसीओडी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अभी। थैंक यू, धन्यवाद। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है कि उसमें यूट्रस पे स्वेलिंग आ जाती है, यूट्रस के अराउंड स्वेलिंग, और उसमें फ्लूइड जम जाना, इस तरह से ये कंडीशन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो लोअर बेली है यानी नेवल रीजन है, वहाँ पे पेन रहता है कंटिन्यूस। तो जैसे भी आप ड्यूटी पे जाते थे, आप कंप्लेन करते थे कि लगातार पेन रहता है। तो हाँ, और साथ में आप कंटिन्यूस इंजेक्शन ले रहे थे। पर डे के मैं 8 इंजेक्शन ले रही थी पर डे। हाँ, 4 सुबह 4 शाम को। काफ़ी सुन के ही ऐसे अजीब सा लगता है कि 8 इंजेक्शन लेना सामान्य बात नहीं है। हाँ, उसके साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैमिली, बच्चों को संभालना है उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ में जॉब करते हैं तो सारा डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर
जैसे ये हमसे मिले तो रिपोर्ट देखी तो उसमें ये प्रॉब्लम डायग्नोसिस हुई, तो इनके लिए जैसे डाइट तैयार किया गया, योग मॉड्यूल है वो दिया गया, साथ में मिट्टी चिकित्सा करते और क्रिया डिटॉक्सिफिकेशन करते। तो बेसिकली जो अपना सिद्धांत क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, टॉक्सिन्स या यूँ बोले अवशिष्ट जहरीले पदार्थ, अवांछनीय वो पदार्थ जमा होने की वजह से ही वो तकलीफ़ क्रिएट होती है। तो हमने इसी तरह से डाइट भी इसी तरह से रखा, क्रिया रखा, क्लींजिंग टेक्निक रखी, तो उससे क्या हो डिटॉक्स होता है बॉडी डिटॉक्स हुआ, रिलैक्स हुआ, तो अपने आप से हीलिंग पावर बढ़ जाती है और उपचार हो जाता है। देन सेकंड इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो पीसीओडी में क्या चैलेंजेस मुश्किलें रहती थी? पीसीओडी में वही एब्डोमेन में कंटिन्यूसली पेन रहता था, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, जो कि अब कंट्रोल में है योगा करने के बाद। पीसीओडी ज़्यादातर क्या है इस समय, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और साथ साथ अपनी जो लाइफस्टाइल है जिसमें पूरा डाइट आ गया, फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, इन चीज़ों की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। अब पीसीओडी में क्या होता है, उसमें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स में काफ़ी पेनफुल रहता है और वेट इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हेयर ग्रोथ होना, चेस्ट में हैवीनेस होना, ठीक है, पेल्विक पेन होना काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसका सर्वे में देखा गया है कि खासकर सीकर इलाके में ही यहाँ पे 80 to 90% जो बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम अभी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो जिस तरह से इन्होंने केवल योग के प्रति अपने आप को डिवोट किया, समर्पित किया, और उसके चलते फिर इन्होंने एंडियोमेट्रोसिस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इन दोनों पे इन्होंने तो कहूँगा लगभग पूरी तरह से ये ठीक है, अभी वेट भी नॉर्मल है और पीरियड्स वगैरह सब रेगुलर है, एब्डोमेन पेन भी नहीं रहता है, इंजेक्शन वगैरह सब स्टॉप कर दिया। आपने पूरे लिए थे या कम? हाँ, इंजेक्शन वगैरह इन्होंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, अभी कुछ तकलीफ़ नहीं रहती है, बॉडी में कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। आप और महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, उनके पेरेंट्स को, ताकि ये अल्टरनेट जो हमारे पास वैकल्पिक मेथड है इसको भी ले सकें? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई सभी 1 घंटा अपनी बॉडी को दो योग करने के लिए, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्या प्रभाव रहता है आपका, जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं या बच्चों को संभालते हैं, तो दिन भर का रूटीन में क्या अंतर आया है, कुछ मेंटली, फिजिकली, थकान में, इस तरह से? हाँ, पॉजिटिविटी आ गई है मेरे अंदर। पहले इतनी मेडिसिन चली, उनके अंदर एक मेंटली ट्रॉमा सा हो चुका था, तो अब योगा करने से मेरे अंदर इतना सुधार हो गया है कि मेरे में पॉजिटिविटी आ चुकी है। थैंक यू। तो हम देखें इसका जो बेनिफिट्स है वो ट्रमेंडस है, काफ़ी हर एस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं, योग पे रिसर्च भी हैं, योग पे अच्छे थेरेपिस्ट भी हैं, तो हम इस टेक्निक का क्यों ना फ़ायदा उठाएं और इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हर एक हॉस्पिटल्स में योग सेंटर होना चाहिए, ताकि ज़रूरी नहीं हम एज ए डॉक्टर हम मेडिसिन ही दें, आप उनको ऑल्टरनेट मेथड्स पे भेज दीजिए। अपने हॉस्पिटल्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं योग को, साथ में एक योग हॉल रखिए, तो जिन जिन को आवश्यकता है उनको योग पे भी ला सकते हैं, उनको डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी वजह से जो रियल रूट कोज है वो ख़त्म हो सकता है और बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, प्रियंका जी जैसे कह रही हैं सीएचसी और पीएचसी में योग, एक योगा हर एक, जैसे ग्राम पंचायत में गांव-गांव तक ये लोगों को सूचना पहुंचाने के लिए हर एक सीएचसी पीएचसी में एक योगा टीचर हो, योगा गुरु अवेलेबल हो ना। हमारी गवर्नमेंट सरकार अगर ऐसा करे तो बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट सारे जनता गांव में रहती है, तो सबको ये बेनिफिशियल रहे, सबको योगा। तो सबसे ज़्यादा सीएचसी पीएचसी में ही आते हैं ऑलमोस्ट सारे
लोग तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी ये सब मेडिसिन के साथ मिलता रहे ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। जी, तो आई थिंक आने वाले समय में ऐसा रहेगा कि एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं उनमें योग को इंटीग्रेट करके और डाइट को इंटीग्रेट करके जो समग्र चिकित्सा की हेल्प से उपचार रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। CHC PHC में ऑलरेडी कुछ स्थानों पे जो प्रधानमंत्री वेलनेस सेंटर जो खोले गए हैं उनमें ऑलरेडी PHC CHC में योग शिक्षक हैं वो अभी डिप्लॉय करे जा रहे हैं, उनके लिए वैकेंसीज चल रही है। सीकर के इलाके में, अजमेर में, जोधपुर, सभी जगह पे ये चल रहा है। तो इसी के साथ जो आज का जो इम्प्रूवमेंट सत्र आपको बता रहे थे तो इसको समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, खासकर जो पेरेंट्स हैं उनको बता सकते हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल करें और किस तरह से वैकल्पिक रूप से इसको हम इलाज करें, उनको ये पता रहे तो वो अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं इसमें। नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी।